नमस्कार दोस्तों। हम लोग इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ और क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप देखिएगा इनको और किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया गया होगा। आपको क्वेश्चन को फॉर्मूले जैसा बनाना है। तो फॉर्मूला याद करने के साथ साथ में क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना भी आना चाहिए। किस प्रकार से किया जाएगा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको आगे क्वेश्चन और सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा किस प्रकार से मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन करिए e⁻10 इनवर्स x और डिनोमिनेटर में दे रखा है 1+x² dx का। हमें इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हमें जो फॉर्मूलेस पता है उसके अनुसार ही क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैंने आपसे एक बार सब्स्टिट्यूट करिए। अब किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट उसी को करिए जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जो टर्म आएगी वो टर्म आपको गिवन इंटीग्रेशन के अंदर वैसी की वैसी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, लेट 10 इनवर्स x को z पुट कर दिया या t पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दिए दूसरे वेरिएबल के साथ में। हमें जानते हैं 10 इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा 1+x²। ठीक है, और x का dx, z का कितना हो जाएगा dz। तो आप ये देखिए, क्या ये टर्म आपको गिवन इंटीग्रेशन के अंदर दे रखी है क्या? जी हाँ, dx/1+x² दे रखी है। तो बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, पुट करोगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है सर, किसको z पुट करा है? ये बन जाएगा z, क्योंकि 10 इनवर्स x को हमने क्या पुट करा z, और dx/1+x² की जगह क्या लिखा जाएगा dz। अब हम एक जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि e⁻x का फॉर्मूला कितना होता है? e⁻x ही होता है इंटीग्रेशन, चाहे इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो, e⁻x का e⁻x ही रहता है। तो बस इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए, e⁻z और साथ में एक प्लस से, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने किसको पुट करा था z को 10 इनवर्स x। तो आप लास्ट में आंसर, जब फाइनल आंसर लिखो तो आपको वेरिएबल को वापस सब्स्टिट्यूट करना है e⁻, जो आपने पहले लिया था, e⁻10 इनवर्स x प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप, इसको देखिए और क्वेश्चन सोल्व करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये मेथड आपके लिए इजी बन जाएगा। अदरवाइज तो फिर आप आज करोगे फिर 10 दिन बाद करोगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करियो, मोर प्रैक्टिस करवाओ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ये मैं आपकी बुक जो है, ये एक बुक है, मैं इसे प्रीफर कर रहा हूँ। तो इसी बुक्स में से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है। तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व तो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। तो अनसॉल्व आप करिए, पहले सॉल्व भी करिए, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार से करना। बाकी तो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसे भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कभी किसी क्वेश्चन के अंदर मेथड नहीं लिखा होगा, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन किस मेथड से करना है। वो तो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होगा उससे पता लग जाएगा इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, या फिर बाय पार्ट से करना है। तो ये तो आपको तभी पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए इसे करते हैं। तो ये प्रकार का आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, तो आपको वही चीज़ वेरिएबल को, एक एलिमेंट को दूसरे वेरिएबल के साथ में पुट करना है या मानना है, जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आपको इंटीग्रेशन के अंदर कुछ वैसी टर्म दे रखी हो। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूँ पुट 6 cos x + 4 sin s = t मान लेता हूँ। t मानो, z मानो, कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड चेंज नहीं हो जाएगा, प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है,
डिफ्रेंशिएट करिए, बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करिए। तो 6 ऐसा कैसा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ऐसे कैसा है। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x कितना आएगा -sin x प्लस 4 sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये cos x, और लास्ट में x का dx और t का कितना हो जाएगा dt। t मानिए z मानिए कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है क्या, डायरेक्ट नहीं दे रखी है, हमें इसको भी ऐसा बनाना पड़ेगा। देखिए ये है -6 sin x प्लस 4 cos x dx बराबर में dt, ठीक है। 4 cos x -3 6 sin x dx बराबर में dt। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए आप। 2 cos x -3 sin x dx इज इक्वल्स टू dt, और इस 2 को इधर भेज दीजिए। 2 cos x -3 sin x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी ये आपको टर्म पूरी की पूरी टर्म इंटीग्रेशन के अंदर, गिवन इंटीग्रेशन के अंदर मिल रही है 2x 2 cos x -3 sin x और मल्टीप्लाई में dt। इसको क्या पुट कर सकता है, dt बाई 2। अब ये सिंपल है, पुट कर दीजिए। इसको क्या माना है आपने, t माना है, तो इसकी जगह t आ जाएगा, और इसके पूरे की जगह कितना आ जाएगा dt। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में क्या बताया था, log x होता है। बस यहाँ पे log x ना होकर कितना है t है, तो 1/t का भी 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t और प्लस कांस्टेंट। t को जो आपने पुट करा वो वापस रख दीजिए। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड के और भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही सारे मेथड समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, उस फॉर्मूले को क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कैसे करना है ये आपको सीखना है, नहीं कि क्वेश्चन आप कितने रटोगे। क्वेश्चन कभी नहीं रटने, क्वेश्चन रटोगे तब भी आपको याद नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।